हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है विशाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लंबे समय तक कैसे फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए तो बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, या फिर कुछ देर पढ़ते हैं तो फिर मन होता है कि थोड़ा देर घूम लूँ। तो ये प्रॉब्लम सभी के सामने आती है। इस तरह से ना ही उनका सिलेबस पूरा हो पाता है और ना ही वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आज आपके सामने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब हमारा लॉन्ग हावर्स पढ़ने के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें रेगुलर डेली वॉकिंग या वर्कआउट एक्सरसाइज करना होगा और अच्छी डाइट प्लान लेना होगा। और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर, फोकस दोनों बढ़ते हैं और हमें जल्दी याद होता है और चीज़ें जल्दी समझ आती है। सारा खेल ही कंसंट्रेशन का होता है, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे हमारा ब्रेन फास्ट काम कर पाता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, स्टडी ऑलवेज एट ए प्रॉपर प्लेस। मतलब कि हमें हमेशा उस स्थान पर पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पर बैठेंगे तो हमारे अंदर ये भावना आएगी कि हमें यहाँ पे बैठ के पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। इसलिए हमारा वह स्थान स्वच्छ और साफ होना चाहिए। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, प्लान ऑफ फुल डे। यानी कि हमने अपना पूरा दिन किस तरह शेड्यूल किया है, हमें पूरा दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। हम अपना पूरा दिन शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह की 5 या 10 मिनट इस चीज़ में खर्च कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं है पूरा दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि अब क्या करना है, क्या पढ़ना है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अपना प्रॉपर डे शेड्यूल करना है कि मुझे ये लेसन पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इतना टाइम देना है। उस तरह से ही फिर अपने प्लान को फॉलो करना है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, नो मल्टीटास्किंग। मतलब कि जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो तब हमें केवल पढ़ाई ही करनी है, इससे अलावा हमें कोई और वर्क नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पाएगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, साथ में गाने चला रखे हैं, गाने सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तो उस चीज़ में प्रोडक्टिविटी घट जाती है। थोड़ा जो फोकस की कमी हो जाती है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, कहेंगे कि हम इस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि वो फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। अगर वो उतना जो उनका ध्यान भटका हुआ है उस कंसंट्रेशन को एक जगह करेंगे तो उस काम को और जल्दी कर पाएंगे। इसलिए पढ़ते टाइम अपना फ़ोन साइलेंट करके फ्लाइट मोड में डाल के दूर रखें अपने से। क्या आता है ना, नोटिफिकेशन बोलता रहता है तो बार बार ध्यान उधर ही जाता है। फिर बार बार उठाते हैं फ़ोन को, फिर उसमें नोटिफिकेशन ऑन करते हैं,
सोचते हैं 5 मिनट में रख देंगे, करीब 5 की फिर 10 मिनट हो जाती है, 10 के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर देखते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं, अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये प्रैक्टिकली है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसलिए नोटिफिकेशन से हमें बचना है या फिर नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी है जब हम पढ़ने बैठे, क्योंकि हमारा डेली का टारगेट पूरा होना चाहिए जो हमने टारगेट बनाया है पढ़ने का। नंबर 5 पर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेक एंड ड्रिंक वाटर। क्या है कि हमें हर 25 या 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, पानी पीना है जो अपने पास रखा होगा। और ब्रेक में ऐसा नहीं है कि फ़ोन देखने लगे उठा के, मैसेज चेक करने लगे, या फिर सोचा कॉमेडी वीडियो देख लूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल ये करना है, ब्रेक में आंखें बंद करनी है, लंबी सांस लेनी है। अगर लेट सकते हो तो लेट जाओ 5 मिनट, फिर उठ के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। नहीं लेट सकते हैं तो कुर्सी पे बैठे रहे आराम से, बैठे बैठे आंखें बंद करके लेट जाओ या फिर बैठे रहो कुर्सी पे ही आंखें बंद करके, लंबी सांस लो। उससे हमारी ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ेगी और ब्रेन अच्छा काम करेगा और रिलैक्स होगा, माइंड को रिलैक्स मिलेगा और पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हम अपना नेक्स्ट काम कर पाएंगे। तो इस तरह से लगातार हम हर आधे घंटे ब्रेक लेते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ऐसे 2-3 घंटे लगातार पढ़ेंगे, फिर एक सेट हो जाएगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना है, घूमने आराम से, फिर एक सेट मारना है 3 घंटे का। तो ऐसे करके हम 6 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। किसी की और कैपेसिटी और पढ़ सकता है। क्या है ना कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे ही बढ़ती है। जैसे जैसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमारा स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा। और 21 दिन हमने इसको ऐसे कर लिया, टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो हमारी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो हमें ये कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अपनी स्टडी को कर पाएंगे। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।